निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, दृष्टि वैषम्य और जरा दृष्टि दोष। ठीक है, तो देखे बेटा, ध्यान से देखें चारों प्रश्नों को इस वीडियो में। ठीक है बच्चों, भाग 2 है। और इस भाग को देखने से पहले यदि आपने पहला वाला भाग नहीं देखा है तो पार्ट 1 को भी उसको ध्यान से देख लें, जिससे कि इस भाग में आपको समस्या नहीं आएगी। क्लियर बच्चों? तो इसमें पढ़ने वाले हम निकट दृष्टि दोष। क्या पढ़ने वाले हैं? निकट दृष्टि दोष। पहला प्रश्न है निकट दृष्टि दोष। ठीक है, पहला प्रश्न निकट दृष्टि दोष। इस भाग का पहला प्रश्न निकट दृष्टि दोष। और यदि मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो बच्चों लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। ठीक है बेटा, क्लियर है बच्चों? तो देखें ध्यान से कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति, यदि कोई व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है, यदि कोई व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है, तो इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को पास में रखी कोई वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को पास में रखी वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन यदि वही वस्तु दूर रखी है तो स्पष्ट नहीं दिखाई देती, स्पष्ट नहीं दिखाई देती। पहली बात ध्यान रखना, स्पष्ट दिखाई देती है, दूर रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। तब इस प्रकार के दोष को हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तो निकट दृष्टि दोष में पीड़ित व्यक्ति को पास में रखी वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, पास में रखी वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, मगर दूर रखी वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। तब इस प्रकार के दोष को हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसका कारण क्या होता है बेटा? कारण, इसका मुख्यतः कारण क्या है? तो मुख्यतः कारण है लेंस से रेटिना तक की दूरी बढ़ जाती है। तो एक डायग्राम के द्वारा भी बताता हूं बेटा, मैं एक चित्र के द्वारा, ध्यान से देखने की कोशिश करना। इधर समझाता हूं मैं डायग्राम के अकॉर्डिंग, ध्यान से देखना। ये देखो ध्यान से इस, और आपको भी एग्जाम में कारण यदि आता है एग्जाम में तो आपको एग्जाम के में कारण भी लिख कर आने हैं। ये देखो यहां पास का ही बताता हूं, ज्यादा दूर से नहीं, छोटा सा डायग्राम बना के बताता हूं बेटा। ये लेंस है, ये लेंस है और यह है रेटिना। तो लेंस से रेटिना तक की दूरी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, यानी कि यहीं पे रह जाती है, प्रकाश किरण रेटिना तक नहीं पहुंच पाती है। तो लेंस से रेटिना तक की दूरी, लेंस से कहां तक की दूरी बढ़ जाती है? रेटिना तक की दूरी बढ़ जाती है। पहला कारण। दूसरा कारण, ये क्यों बढ़ती है? ये जो नेत्र का गोलक होता है, इस गोले की त्रिज्या बढ़ जाती है, गोले की नेत्र के गोले की त्रिज्या भी बढ़ जाती है, जिससे ये दूरी बढ़ जाती है। दूसरा रीजन, पहला रीजन ये कि लेंस से रेटिना तक की दूरी बढ़ गई, लेंस से रेटिना तक की दूरी बढ़ जाती है, पहला कारण। अर्थात इसी में बोल सकते हैं कि नेत्र की जो गोले की त्रिज्या होती है वो बढ़ जाती है। दूसरा रीजन, नेत्र लेंस मोटा हो जाता है। नेत्र लेंस कैसा हो जाता है? मोटा। दूसरा कारण, नेत्र लेंस मोटा हो जाता है, अर्थात नेत्र के गोले की, नेत्र के पृष्ठ, ये जो दोनों पृष्ठ है ना, इन दोनों पृष्ठों की, सीमा पृष्ठों की त्रिज्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या क्या, सीमा पृष्ठों की वक्रता बढ़ जाती है, सीमा पृष्ठों की वक्रता बढ़ जाती है। अर्थात लेंस कैसा हो जाता है? लेंस मोटा हो जाता है। दूसरा कारण क्लियर है? तो लेंस कैसा हो जाता है? लेंस मोटा हो जाता है। अब इस दोष को दूर करने का निवारण क्या है इसका? मतलब इसका इलाज कैसे किया जा सकता है,
उपचार कैसे किया जा सकता है, इसका हल कैसे निकाला जा सकता है। तो देखें ध्यान से बच्चों, तो इसमें भी एक डायग्राम बनेगा, कारण में भी और निवारण में भी। ठीक है बच्चों, इस बात को ध्यान से देखना, और दोनों में डायग्राम बनेगा, दोनों में ये लगाया हमने। तो पहले रेटिना यहां पर जा रहा था, अब सीधा कहां जाएगा, जैसे अब देखो निवारण में क्या करेंगे, इसमें अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। कौन से लेंस का उपयोग कर देते बेटा हम, अवतल लेंस का उपयोग कर देते हैं। जैसे ही हमने आंखों के आगे अवतल लेंस लगाते हैं तो सीधा प्रकाश किरण कहां पहुंच जाती है, रेटिना पर। कहां पहुंच जाती है, रेटिना पर। और हम जानते हैं कि जब प्रकाश किरण रेटिना पर पहुंचती है तो हमको वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगती है और वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बन जाता है। बात समझ में आ रही है बच्चों। तो निकट दृष्टि दोष क्या है, निकट दृष्टि दोष के कारण क्या है और इसका निवारण क्या है। तो निकट दृष्टि दोष में पीड़ित व्यक्तियों को पास की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, मगर दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इस प्रकार के दोष को हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, ये अगला क्वेश्चन आएगा। निकट दृष्टि दोष के कारण क्या है, लेंस से रेटिना तक की दूरी बढ़ जाती है, पहला कारण। नेत्र का जो लेंस होता है वो मोटा हो जाता है, दूसरा कारण। क्लियर, सिंपल सी बात में देखा जाए तो नेत्र का लेंस कैसा हो जाता है, मोटा हो जाता है, और लेंस से रेटिना तक की दूरी क्या होती है बेटा, बढ़ जाती है। इस दोष को दूर करने के लिए हम अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। कैसे लेंस का उपयोग करते हैं बेटा, हम अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, और अवतल लेंस दूर की चीजों को देखने में सक्षम होता है। क्लियर है बच्चों। तो ये तो हो गया आपका निकट दृष्टि दोष। एक बार मैं और रिपीट कर देता हूं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना बिल्कुल, और ध्यान से देखने के बाद बिल्कुल भी गलती नहीं करना है बेटा, ध्यान से देखते चलना, ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष है क्या, निकट दृष्टि दोष में, निकट दृष्टि दोष में निकट दृष्टि दोष में पीड़ित व्यक्ति को पास की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं। निकट दृष्टि दोष में पीड़ित व्यक्ति को पास की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, मगर दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। तब इस प्रकार के दोष को, नेत्र में उत्पन्न इस प्रकार के दोष को हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसका कारण मैंने क्या बताया था, पहला कारण लेंस से, सीधा सीधा लेंस से रेटिना तक की दूरी, रेटिना तक की दूरी क्या होती है बच्चों, बढ़ जाती है, पहला रीजन। दूसरा रीजन क्या है इसका, नेत्र का लेंस या नेत्र लेंस कैसा हो जाता है, मोटा हो जाता है। अब इसके कारण हो गए, अब इसका निवारण कैसे करें, इस समस्या का इलाज कैसे करें। तो देखो, पहले नेत्र से लेंस से रेटिना तक की दूरी बढ़ गई, और नेत्र लेंस कैसा हो गया बेटा, या दूसरा कारण नेत्र लेंस मोटा हो जाता है, किसी एक कारण से हो जाता है, ठीक है, दोनों कारण बता दिए मैंने। अब निवारण, इलाज कैसे करेंगे, तो इस दोष को दूर करने के लिए हम कौन से लेंस का उपयोग करते हैं, अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, क्योंकि अवतल लेंस दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देखने में क्या होता है, सक्षम होता है। कैसा होता है, सक्षम होता है। इसकी क्वालिटी होती है कि दूर की वस्तुओं को स्पष्ट दिखाने में ये सक्षम होता है। तो निकट दृष्टि को बेटा क्लियर हो गया होगा। कोई समस्या है तो कमेंट में बताइए, नहीं समझ में आ रहा है रिपीट करके बार बार एक दो बार ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, दूर दृष्टि दोष। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा हमारा, दूर दृष्टि दोष। अगला क्वेश्चन क्या है, दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष, ध्यान से देखना, दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में देखिए बेटा,
दूर दृष्टि दोष में देखिए बेटा, दूर दृष्टि दोष में देखिए सिंपल सा है, बिल्कुल ध्यान से देखोगे एक ही बार में समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखोगे तो एक ही बार में समझ में आ जाएगा, फिर आपको कोई समस्या नहीं आएगी, हर समस्या का समाधान आपका होने लगेगा। देखें दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, क्वेश्चन क्या है, दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में देखिए बेटा कि इस दोष से पीड़ित व्यक्ति दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट देख सकता है, दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट देख लेता है, मगर पास की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता। तब इस प्रकार के दोष को हम कौन सा दोष कहते हैं, दूर दृष्टि दोष कहते हैं। तब इस प्रकार के दोष को हम दूर दृष्टि दोष कहते हैं। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट देख लेता है मगर पास की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता। तब इस प्रकार के दोष को हम दूर दृष्टि दोष कहते हैं। इस दोष का कारण क्या है, कारण क्या है इस दोष का, पहला कारण लेंस से रेटिना तक की दूरी कम हो जाए। पहला कारण लेंस से रेटिना तक की दूरी कम हो जाए, लेंस से रेटिना तक की दूरी कम हो जाए। दूसरा कारण लेंस पतला हो जाए, लेंस पतला हो जाए। तो पहला कारण लेंस से रेटिना तक की दूरी कम हो जाए और दूसरा कारण क्या है, लेंस पतला हो जाए। डायग्राम के अकॉर्डिंग देखिए बेटा ध्यान से, लेंस से रेटिना तक की दूरी कम हो गई, ठीक है, और लेंस कैसा हो जाए, बिल्कुल पतला हो जाए, ठीक है। तो लेंस से रेटिना तक की दूरी कम हो जाती है और लेंस कैसा हो जाता है, पतला हो जाता है। अब इसके निवारण कैसे करें बच्चा, निवारण कैसे करें, तो इस दोष को दूर करने के लिए हम उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। कौन से लेंस का उपयोग करते हैं बेटा, उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। और हम जानते हैं कि उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को एक जगह पर लाने में सक्षम होता है। तो देखें निवारण के लिए डायग्राम कौन सा बनेगा, ये वाला। कारण में वो वाला बनता है तो निवारण में बेटा ये वाला बनता है, ठीक है। तो ये प्रकाश की किरण चलती है आपकी, ये लगाया उत्तल लेंस, और रेटिना पर प्रकाश की किरण, रेटिना, उत्तल लेंस, ठीक है। ये कारण है और ये निवारण है, ठीक है, कारण और निवारण। तो कारण में क्या क्या था, लेंस से रेटिना तक की दूरी क्या होती, लेंस से रेटिना तक की दूरी क्या हो रही थी बेटा, कम हो रही थी। लेंस से रेटिना तक की दूरी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और लेंस कैसा हो जाता है, पतला हो जाता है, ठीक है बच्चा। और निवारण में कौन सा लगा दिया, उत्तल लेंस का उपयोग कर दिया। तो ध्यान से सुने, निकट दृष्टि दोष अपोजिट किसके, दूर दृष्टि दोष के।